जल्दी हो जाएगा, 18-20 मिनट्स। क्या चीज? वाईफाई पासवर्ड? यार वाईफाई कौन सा? इनसे एक बंदा एडमिन उसकी एक्सेस ले ले, हम कर लेंगे, खुद कॉन्फ़िगर कर लेंगे। चले, मैं वैसे भी अभी छुट्टियां होने वाली, ईद के बाद कर लेंगे ना सर। अभी वैसे भी अभी आज वैसे भी डोज अटैक किए, आप लोगों ने अटैक करके बेड़ा गर्क करना है नेटवर्क का। ये काम क्यों नहीं कर रहा? डोज अटैक का पता है? डोज डिनाइल ऑफ सर्विस। डोज या डी डोज क्या चीज है? क्या चीज? हाँ, डिनाइल ऑफ सर्विस और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, नाम तो मुझे भी पता है। जो है एक में मल्टीपल होते हैं सिस्टम का, एक में सिंगल होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब भी है कि सब मल्टीपल होते हैं। देखिए, एक होता है ना डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस को कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई सर्वर है या वेबसाइट है या कोई भी आपका जो नेटवर्क का राउटर है, आप उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। किस तरह अटैक करेंगे? आप फ्लडिंग करते हैं, पैकेट्स नॉर्मली आप बेचते हैं ना। फॉर एग्जांपल एक DHCP। DHCP क्या चीज है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इससे क्या होता है? फॉर एग्जांपल राउटर में एक DHCP फीचर है जो आपको डायनामिकली IP असाइन करता है। क्लियर है? ये एक पूल है, ठीक है, ये एक पूल है, आपका राउटर है, यहाँ से आपको एक एक IP मिलती है, ठीक है। टोटल कितने IP एड्रेसेस होते हैं क्लास C के या प्राइवेट IP एड्रेस रेंज में? 254 होते हैं ना। अच्छा, इसका मतलब है कि आपको जब डायनेमिकली IP मिलती है तो लीज पे मिलती है, परमानेंट नहीं मिलती। जब आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो IP दोबारा से पूल में चली जाती है। उसी टाइम कोई न्यू यूजर कनेक्ट हो जाता है तो वो पूल से IP उसको असाइन हो जाती है, इसी तरह, ठीक है। देखिए DHCP मैं कभी बोर्ड पे उसे पढ़ाया नहीं, आज मेरा दिल कर रहा है मैं बोर्ड पे लिखूं। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है ना, डॉक्टर की राइटिंग भी आपको समझ नहीं आएगी। नहीं छोड़ा है, बैठ, मेरी भी यार एक्सरसाइज हो जाएगी। ऐसे तो रोजा नहीं लगता ना, बंदा काम करते तब रोजा लग जाता है, रोजा लगता नहीं है तो पता नहीं चलेगा ये रात है। वैसे भी खत्म होने वाले, थोड़ा से लग जाए तो अच्छी बात है। यार ये लाइट थोड़ा ऑन कर ले। DHCP जो है ना, ये फॉर एग्जांपल ये एक चले आपका राउटर है, ठीक है, इससे आपको डिफरेंट IP एड्रेसेस मिले हुए डिफरेंट सिस्टम्स को। ये कौन से IP एड्रेस होंगे? ये डायनामिक है। ये देखिए मेरी राइटिंग मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये जो इसको आप IP मिल गई है ना, ये डायनामिक है। अगर ये यूजर डिस्कनेक्ट हो जाते तो IP दोबारा से, ये एक पूल होता है, इसको हम कहते हैं पूल ऑफ IP एड्रेसेस। फॉर एग्जांपल 254 है टोटल, ठीक है, और 254 क्लाइंट्स कनेक्टेड है। तो अगर न्यू बंदा कनेक्ट होने की कोशिश करेगा वो उसको IP मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? पूल फुल है, ठीक है। अब अगर ये यूजर डिस्कनेक्ट हो गया तो IP एड्रेस जहाँ पर वापस चली जाएगी, नहीं होगी। अब न्यू यूजर अगर एंट्री करता है तो ये IP एड्रेस यहाँ पर आ जाएगी, और ये लीज पे मिलती कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, परमानेंट नहीं होती, जिसको हम कहते हैं DHCP। ये क्लियर है? ठीक है। अब DHCP में कितने हैंडशेक्स होते हैं? कौन कौन से होते हैं? 3 प्रोसेस। DORA, इसको हम कहते हैं डोरा प्रोसेस। डोरा से क्या बनता है? डिस्कवर। पहला जो क्लाइंट से जो सर्वर की तरफ रिक्वेस्ट होता है, जो हैंडशेक होता है, कौन सा होता है? डिस्कवर। या डिस्कवर पैकेट्स भेजता है, ठीक है, जो जो अवेलेबल है तो वो IP एड्रेस उसको ओपन कर देता है, फिर रिक्वेस्ट फिर एक्नॉलेज। 4 हैंडशेक है। तो एक अटैक है जिसको हम कहते हैं DHCP स्टारवेशन। DHCP अब स्टारवेशन, ये मैंने क्या लिखा है?
स्टार मतलब स्टार हो जाते हैं आईपी एड्रेस। स्टार किस तरह होते हैं, हम इतने ज्यादा डिस्कवर पैकेट्स भेजते हैं ना कि वो राउटर भी पागल हो जाता है कि इतने आईपी एड्रेसेस तो मेरे पास है ही नहीं। फॉर एग्जांपल एक डिस्कवर पैकेट भेज देते हैं ना, वहां से ऑफर हो जाती है ना, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेज, तो एक ऑफर हो गई है। अब दूसरा भेजते, तीसरा, चौथा, 254 अगर आप भेज देते तो कंप्लीट हो जाते हैं ना पूरे। अब अगर मैं फर्दर भेजता हूँ, कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा हूँ, क्या होगा? उसके पास तो आईपी एड्रेसेस नहीं है, वो कहां से आपको दे देगा? क्लास बी क्लास सी तो फिर दे देगा, लेकिन क्लास सी जो है उसमें लास्ट ऑक्टेट सिर्फ होस्ट का होता है। तो टोटल कितने आईपीस होते हैं? 254। तो अगर आप लाखों डिस्कवर पैकेट्स भेज रहे हो तो आईपी तो उसके पास है नहीं, पूल फुल हो जाएगा। सर नॉर्मली जब ये मतलब ये हम अटैक कर रहे हैं तो आप कह रहे फुल हो जाता है, जब उस राउटर को पता नहीं चल रहा कि मैं फुल होती हूँ, अब मुझे वहां एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, तो उसी टाइम एक चीज होती है जिसको बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस, वो हो जाती है। क्योंकि आप उसके पास है नहीं आईपी और आप बार बार कंटिन्यूअसली डिस्कवर पैकेट्स भेज रहे हो, तो हर चीज की एक लिमिट होती है ना, तो वो लिमिट जब एक्सीड कर जाए तो उसको कहते हैं ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो की वजह से जो है डिनायल ऑफ सर्विस हो जाती है। स्टैटिक तो स्टैटिक मिली आपको आईपी, आप कनेक्टेड है, लेकिन जो बंदे नहीं है कनेक्टेड उनको एक्सेस नहीं मिलेगी। यार स्टैटिक जो है ना, स्टैटिक आईपी और डायनामिक का मतलब दोनों का यही है ना कि क्लाइंट कनेक्टेड है। अब जो बंदा कनेक्ट है वो तो कनेक्ट है, लेकिन न्यू यूजर को नेटवर्क से कनेक्शन की वो एक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर आ जाएगा कि ऑलरेडी 254 आईपी एड्रेसेस जो स्टार हो गए, तो किसको आईपी एड्रेस दे दे? हाँ, जो ऑलरेडी कनेक्टेड है, अगर आप कंटिन्यूअसली अटैक कर रहे हो तो डीएचसीपी स्टारवेशन हो जाएगी, मतलब एक डिनायल ऑफ सर्विस अटैक उसी टाइम हो जाएगी। तो मसला ये होगा कि जो कनेक्टेड है उनका भी इंटरनेट काम करना छोड़ देगा, क्योंकि नेटवर्क चौक हो जाएगा ना। ठीक है, हाँ। क्या चीज है सोल्यूशन? ये है कि आजकल जो है ना इसका या कर भी नहीं सकते आजकल ये अटैक, क्योंकि नेटवर्क के ऊपर लोगों ने डीडोस प्रोटेक्शन के डिवाइसेस लगाए हुए हैं, हार्डवेयर बेस्ड डिवाइसेस। तो आप जब अटैक करते तो आपकी आईपी ब्लॉक हो जाती है। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप आईपी एड्रेस स्पूफ करते या मेक स्पूफिंग करते हैं, जिसके थ्रू आप एवॉइड कर सकते हैं उसको। फायरवॉल्स भी लगे होते हैं, आईडीएस आईपीएस लगे होते हैं। आईडीएस आईपीएस क्या काम करते हैं? आईपीएस में यह होता है कि एक यूजर है, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे आईपीएस, ठीक है, उसमें हम कस्टम रूल्स बनाएंगे और फिर ब्लॉक करेंगे उसको, फिर दोबारा से ब्लॉक लिस्ट से हटाएंगे। ये एक होता है आईपीएस। आईपीएस जो है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। फॉर एग्जांपल एक ले लेते स्नॉट एक आईपीएस है। इसके अंदर रूल्स है कि कोई भी यूजर अगर कोई बॉटनेट लगाएगा, कोई बल्क में पैकेट्स भेज रहा हो या फ्लडिंग करता हो, तो उस टाइम पे क्या होगा? अगर इतने पैकेट से फॉर एग्जांपल कोई 1000 पैकेट लिमिट आपने लगाया हुआ है और ये यूजर 1001 पैकेट भी बेचता है, तो ये यूजर की आईपी जो है ना ब्लॉक हो जाएगी। तो फर्दर जो है पैकेट्स नहीं जाएंगे, फर्दर नेटवर्क आपका जो है वो इफेक्ट नहीं होगा। तो ये आईपीएस का काम है, ठीक है, प्रिवेंट करेगा, उसकी आईपी ब्लॉक करेगा। और कितने इंटरवल के ब्लॉक करने हैं वो आपकी मर्जी, आप सेटिंग में जाके आपने बताना है, ठीक है, 1 साल के लिए, 1 घंटे के लिए, लाइफ टाइम के लिए, आपकी मर्जी है। तो उसकी आईपी ब्लॉक हो जाएगी, वो फर्दर नेटवर्क से कनेक्टिविटी उसकी नहीं होगी जब तक आप खुद उसको मैनुअली जाके अनब्लॉक नहीं करते, ठीक है। और आईडीएस क्या करते हो? जस्ट आपको डिटेक्ट करके अलर्ट दे देगा कि इस बंदे ने ये अटैक परफॉर्म कर ली है या ये चीज हो रही है नेटवर्क के ऊपर। ये आईडीएस का काम, डिटेक्शन। ये नेटवर्क साइड पे करते हैं कि वेबसाइट? ये नेटवर्क अटैक है ना, वेबसाइट वाला तो उसके लिए टीसीपी कनेक्शन आपको चाहिए। ये जो अटैक करेंगे ये आईपीएस फायरवॉल से पहले हो सकते हैं, बाद में नहीं, ज्यादातर लोग जो है ना वो फायरवॉल के अंदर ही इसको उसके साथ ही लगाते हैं। नेटवर्क पे है ना, वेब एप्लीकेशन के लिए तो अलग फायरवॉल्स होते हैं, सोफोस और ये सारी चीजें। हाँ, नेटवर्क से कनेक्ट होंगे तो नेटवर्क की अटैक करेंगे ना, नेटवर्क बेस्ड अटैक है ये, ठीक है। अच्छा, डीएचसीपी में डोरा, वो तो आपको पता चल गया। अब डोरा में डिस्कवर पैकेट्स, लेकिन उसके लिए जो टूल यूज करेंगे डिस्कवर पैकेट्स के लिए वो है यर्सिनिया। और यर्सिनिया हमने मॉर्निंग में बहुत कोशिश की, कमांड लाइन वहां पर है लेकिन जीयूआई नहीं इंस्टॉल हो रहा।
तो उसके लिए हम करेंगे पेरेट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए मैंने यहाँ पर पेरेट जो है वो, ये क्या हुआ, मैंने इतनी क्लास नहीं, मैं सोच रहा था ये डाउनलोड हुआ होगा, ये तो इसका मतलब एक और क्लास लेनी होगी अभी। इसको ये डाउनलोड नहीं ईद के बाद नहीं, अभी करते हैं ईद से पहले। यार किसी ने भी डाउनलोड अभी तक पेरेट नहीं किया, पड़ा हुआ है ये तो कल आज प्रैक्टिस वगैरह कर लेना। ISO तो मेरे पास भी पड़ी है, मैंने अब इंस्टॉलेशन करेंगे तो पूरी क्लास इंस्टॉलेशन पे चली जाएगी, मैंने टाइम बचाना है। चले 15 मिनट में हो जाएगा, उम्मीद तो है कि अभी कैंसिल नहीं होगा। मैं एक दूसरा अटैक आपको वो बताता हूँ, लैंड अटैक, या एक और अटैक होता है ना सिंक फ्लडिंग। लैंड में भी वैसे सिंक फ्लडिंग ही होती है, ये आप जो है किसी सर्वर पे भी कर सकते हैं और वेबसाइट पे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें TCP का वो सिंक वो आ जाता है ना, हैंडशेक। TCP में कितने हैंडशेक है? TCP में 3 वे हैंडशेक से, कौन कौन से? सिंक, सेन एक, फिर एक सिंक क्लाइंट की तरफ से सर्वर को है, फिर सर्वर से क्लाइंट की तरफ जो है सिंक एक है, फिर क्लाइंट जो है सर्वर को एक्नॉलेजमेंट करते हैं तो आपकी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाती है, यही है। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में सिंक यहाँ से चला जाता है, वहाँ से एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, लेकिन क्लाइंट दोबारा एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता, यहाँ से दोबारा सिंक, फिर सिंक सिंक सिंक, वहाँ से एक्नॉलेजमेंट, यहाँ से सिंक, तो यहाँ से एक्नॉलेजमेंट जाती नहीं है, मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश ही नहीं होता। तो ये सिलसिला चलता रहता है, एक टाइम आ जाता है कि वो उसकी भी एक लिमिट जो है ना वो एक्सीड कर जाती है। जब आप सिंक फ्लडिंग करते हैं ना, बहुत ज़्यादा बल्क में पैकेट्स भेज रहे हैं, आप उसको बता दें कि मैंने कोई 1 लाख पैकेट भेजने हैं, और 1 लाख पैकेट पे हर पैकेट साइज भी 1 लाख डेटा साइज है, तो ये जुल्म है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे डिनाइल ऑफ सर्विस होगा, लेकिन ये स्पेसिफिक पोर्ट पे अटैक होगा, इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है। एक और अटैक होता है जिसको हम कहते हैं मैक फ्लडिंग। जिस तरह आप DHCP स्टारवेशन करते हैं ना, तो मैक फ्लडिंग भी आप नेटवर्क के ऊपर कर सकते हैं। डिफरेंट मैक एड्रेसेस आप स्पूफ करते हो, उसको IP एड्रेसेस असाइन हो जाती है, ठीक है। ये वाला करते हैं, ये खाली से हो जाएगा। पहले मैं चेक करूं मैं कौन सा नेटवर्क से कनेक्टेड हूं। इधर तो इंटरनेट ही नहीं है, अपना कनेक्ट करो। नहीं इंटरनेट कनेक्टेड है, काली में नहीं है कनेक्टेड। इसका मतलब है कि मैं इसको कर लूं, इसका नेटवर्क चेंज कर लेते हैं। अगर मैं इसको नेट पे कर लूं, नेट पे फिर चलेगा नहीं ना इंटरनेट। एक काम करते हैं, नेट पे तो वैसे भी VM के नेटवर्क सेम होते हैं ना, तो मैं विंडोज 7 ऑन कर लेता हूँ, चले उससे चेक कर लेंगे इंटरनेट चल रहा नहीं चल रहा। वेरिफिकेशन तो करनी होगी ना, और वायर शार्क से पता भी चलेगा आपको कि फ्लडिंग हो रही है, वायर शार्क पे भी आपको पता चल जाता है। क्या चीज? रैम इसमें 64 GB करूंगा नहीं, ये सिस्टम ही मैंने अपग्रेड करना है। ये बेचारा मैं सर्वर ऑन कर लेता हूँ, ये बैठ जाता है। मेरे पास एक सर्वर 64 GB का है, तो 64 GB इसमें टोटल रैम है। असल में मैंने VPS लिए हुए थे, VPS का मसला है कि बहुत कॉस्टली है ना, $300 पर मंथ देने होते हैं, वो हैवी है। मेरे तो खैर पैसे नहीं लगते, जो मैं काम कर रहा हूँ तो उसके पैसे वो खुद देते हैं। नहीं वो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो फ्री नहीं हो, तो $300 का है, लेकिन उसकी पेमेंट जो है ना कंपनी करती है, मैं नहीं करता। मेरे लिए इशू नहीं, लेकिन मेरे सिस्टम में इशू है, ये इशू है। आपके लिए तो सही है, आपको तो 8 GB भी चल जाएगा। अच्छा ये ऑन हो गया, ये टारगेट सिस्टम है और ये हमारा अटैकर सिस्टम है, ठीक है। अब क्योंकि हमने करना है मैक फ्लडिंग, तो इसके लिए आपको जो टूल चाहिए वो है
मेक ऑफ। अब मेक ऑफ जो टूल है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता काली लिनक्स में। इसके लिए आपने करना है sudo apt इंस्टॉल dsnif करना है। dsnif में कुछ मल्टीपल टूल्स होते हैं, एक उसमें से मेक ऑफ कमांड भी इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। अब इसको चलाना किस तरह है, डायरेक्ट भी चला सकते हैं। मूवीज़ में आपने देखा होगा मेक ऑफ कमांड चलाते हैं और टर्मिनल ऊपर नीचे आते हैं सारे। ये देखिए, हाँ इसके लिए जो है ना, एक मिनट, नहीं sudo के बगैर ये रन होता है। अच्छा चले, ये मेक ऑफ है, ये अटैक रन हो गया आपका नेटवर्क के ऊपर। ये इतनी ज़्यादा मेक फ्लडिंग हो रही है ना कि कुछ टाइम बाद इंटरनेट आपका जो है वो काम करना छोड़ देगा। फॉर एग्जांपल ये विंडोज 7 में जाते हैं ना, अभी क्रोम पे जाते हैं, यहाँ से करते हैं google.com, नहीं तो स्लो डाउन हो गया। यार आप लोग ना करें ना, मैं करता हूँ, आप लोग एक साथ करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस हो जाएगा। डिनाइल ऑफ सर्विस भी नहीं होगा, डीडोस हो जाएगा। ये देखिए गूगल एक्सेस नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनेट जो है ना वो, ठीक है। तो नहीं अभी तो करेगा, मैंने तो नेट वाला किया, आपका कैसे नहीं चल रहा। आप ब्रिज पे करेंगे तो आपका पूरा ब्रिज का इंटरनेट चौक हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट मेक ऑफ से अटैक है। इसमें आप मैनुअली भी जो है ना उसको बता सकते हैं कि किस पे अटैक करना है, किससे अटैक करना है, कितने पैकेट्स भेजने हैं, वो कैसे करना है। उसके लिए हम करते हैं मेक ऑफ -h करते हैं। सोर्स के लिए क्या है, -s है, डेस्टिनेशन -d है, और ई जो है ये क्या चीज़ है, नहीं एक मिनट, इसको दोबारा से ना यहाँ से चेक करते हैं। ई जो है, अच्छा टारगेट हार्डवेयर है, टा टा क्या चीज़ है, टारगेट हार्डवेयर एड्रेस है, ठीक है। एक्स जो है ये सोर्स पोर्ट है, वाई जो है वो डेस्टिनेशन पोर्ट है। अगर स्पेसिफिक पोर्ट है उस पर करेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है अटैक, जल्दी से वो पे सर्विस डाउन हो जाती है, ठीक है। तो मेक ऑफ -s में सोर्स किस आईपी से अटैक करना है, तो मैं यहाँ पर देता हूँ कि 10.10.20.20, एक ये आईपी मल्टीपल से भी कर सकते हैं, स्पूफिंग आईपी एड्रेस कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 20.20.30.30 करें और एक अपनी आईपी एड्रेस भी लिख लें। मेरी क्या नहीं, टारगेट आईपी एड्रेस में स्पेस देंगे, टारगेट आईपी की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके लिए -d देंगे ना डेस्टिनेशन। चेक करते हैं ना, ये भी दे सकते हैं, अपनी भी दे दे, दूसरी की भी दे दे, उनको पता चल जाएगा ना कि ये तो यहाँ से मल्टीपल आईपी एड्रेसेस से अटैक हो रहा है, स्पूफिंग हो रही है। आपकी आईपी एड्रेस आसानी से नहीं आएगी। अगर आप आईपी एड्रेस नहीं देते इसका मतलब है कि फिर अटैक हो सकता है सक्सेसफुल ना हो, पॉसिबिलिटीज है, सोर्स ज़रूर देना होता है, ठीक है। -d में क्या है, डेस्टिनेशन, किस चीज़ पे अटैक करना है, मैंने चले राउटर पे करना है, नहीं राउटर, लेकिन यहाँ पर मेरा राउटर कौन है, यहाँ से तो होस्ट से आईपी लेते हैं ना। अगर मैं 52.1 कर लूँ तो मेरे विंडोज डाउन हो जाएगी। नेट पे, नेट से हटाऊंगा तो ये नेटवर्क बंद हो जाएगा। ये आप करें ना, मैं नहीं करूँ, ये आप कर ले, प्रैक्टिस आप कर ले। मैं सिस्टम बेस नहीं कर रहा कि मेरे सिस्टम की जो पैकेट वो है ना वो मैंने लिमिट किया, मैंने अभी चेक कर लिया, मॉर्निंग में मैंने चेक नहीं किया था, मैंने पैकेट लेंथ ही लिमिट किया हुआ है, अभी नहीं है, अभी 8 मिनट रहते हैं, ये 8 × 2 है। अच्छा फॉर एग्जांपल आप राउटर पे कर रहे हैं, चले ठीक है, 18.1 जो आपका नेटवर्क है, स्पेस करके -n देंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स, जिस तरह आप नॉर्मली पिंग में देते हैं ना, तो नंबर ऑफ पैकेट्स में मैं चले देता हूँ कोई अनलिमिटेड पैकेट्स, ठीक है। अनलिमिटेड तो नहीं, लिमिटेड है ये,
ठीक है, एंटर करेंगे तो सूडो के साथ, तो ये आपका जो है ना मेक फ्लडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं वायर शार्क ओपन करूं तो वायर शार्क में आपको ये चीजें नजर आएगी। इससे सिस्टम बहुत शदीद स्लो डाउन होता है। पावरफुल सिस्टम चाहिए इसके लिए, डोज अटैक के लिए, वरना आपका सिस्टम पहले से चौक हो जाएगा। ये देखिए नजर आ रहा है, डेस्टिनेशन क्या है और सोर्स आपको नहीं नजर आता। सोर्स क्योंकि ब्रॉडकास्ट वो मैक फ्लडिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये असल में मैक फ्लडिंग होती है। ये डिटेक्टेबल है, अगर अगर डिवाइसेस लगे नेटवर्क के ऊपर तो डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10.10 पता नहीं किधर है, उसका नहीं पता चलता। ये इधर आपको नजर आएगी ना, कमेंट्स में चेक करेंगे ना। यार मेरा सिस्टम स्लो डाउन हो रहा है, मैं इसको ना स्टॉप करता हूँ अटैक को, ऐसा ना हो मेरा काली लिनक्स ही चौक हो जाए। ये देखिए कितना प्रोसेसर लिया था इसने, अभी जाके जो है ना थोड़ा सा रिकवर हो गया। अभी सांस लिए है इसने, मुझे पता चल गया ना वो स्लो डाउन हो रहा था। तो इसके लिए आपका सिस्टम का रैम और प्रोसेसर भी अच्छा होना चाहिए ना। ऐसा ना हो कि आप अटैक करो खुद ही सिस्टम आपका चौक हो जाए। तो पहले अपना सिस्टम को पावरफुल करके फिर अटैक करें। तो ये मैक फ्लडिंग अटैक था। ठीक है, अच्छा एक और अटैक होते हैं जिसको हम कहते हैं लैंड अटैक। ये भी एक टाइप ऑफ नेटवर्क बेस्ड अटैक है। इसका मतलब यह है लोकल एरिया नेटवर्क डोज अटैक। लैंड अटैक का यह मतलब है। ठीक है, लोकल नेटवर्क पे आप डोज डिनाइल ऑफ सर्विस करते हैं। इसके लिए आपको टारगेट आईपी का पता होना चाहिए। जिस सिस्टम पे आप अटैक कर रहे हो उसके पोर्ट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर फ्लडिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल एक विंडोज 7 है ये, ठीक है, इसके ऊपर करते हैं। इधर देखिए, मैंने एक टूल यूज करना है hping3, और hping3 भी यहाँ पर नहीं है। यार ये एक तो पर्पल में टूल्स इतने नहीं होते, दूसरे काली में चेक करें hping3 इंस्टॉल्ड है। वो तो इंस्टॉल्ड है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क चौक हो गया मेरा। किसी ने अटैक तो नहीं स्टार्ट किया? वो स्टॉप करे। किसने स्टार्ट किया हुआ है? अभी ना करे, मैं बता दूंगा ना। अभी अभी कमांड ना चला, ये इंस्टॉल ही नहीं हो रहा अभी। अब क्या करें, मुझे क्या पता था ये लग जाएंगे। यार ये राउटर थोड़ा सा रीस्टार्ट करें, क्योंकि वो बंदा जब बीमार होते तो आराम आराम से ठीक होता है ना। अब ये आराम आराम से पैकेट से थोड़ा रिकवर होगा। ये कनेक्टिंग हो रहा है लेकिन थोड़ा सा स्लो हो रहा है। वो नहीं करे, अभी सबर कर। इसको क्या पता है कौन सा नेटवर्क है। यार ये डोज अटैक ना, मैं ये CH में आया था, वरना ये मैं नहीं करवाता स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक तो प्रोटेक्शन इसकी ऑलरेडी है नेटवर्क के ऊपर, लोग प्रोटेक्ट करते हैं इसको। हो गया इंस्टॉल, उसको बोले भी बंद ना करें। और एक ये है कि अगर हम अटैक करेंगे भी तो नेटवर्क खराब हो जाता है, उससे पूरा नेटवर्क आपका चौक हो जाता है। अब छोटा सा ये एक छोटा सा कमांड है, छोटा सा टूल है, आप मेक ऑफ चलाते हैं पूरा नेटवर्क आपका डैमेज हो जाता है। IDS IPS लगाएंगे ना। हाँ, तो अगर पहले से लगी है तो फिर नहीं हो सकता। अगर हाँ, एक और चीज़ है, इसमें डिवाइसेस मिलते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस डीडोस प्रोटेक्शन के लिए। अगर वो लगे हुए हैं ना कंपनीज में, तो आप अटैक नहीं कर सकते डीडोस, क्योंकि प्रोटेक्शन वो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। यूनिवर्सिटीज़ में लगे होते हैं डीडोस, छोटी सी डिवाइस होती है, उसके थ्रू आप फिर डीडोस नहीं कर सकते। वेबसाइट आप hping3 यूज़ कर ले, hping3 यूज़ कर ले वेबसाइट के लिए।
अब तो बंदों को ले आए हो। अभी रिस्टार्ट ना करे ना, अभी वेट से अभी हो गया काम। इसमें -C जो है, अच्छा H-Ping 3 जो है हम यूज करेंगे लैंड अटैक के लिए, ठीक है। -C इसमें किस चीज के लिए यूज होता है? पैकेट काउंट के लिए, कितने पैकेट्स हमने भेजने। उसके अलावा जो है नेटवर्क पे कर लेते, वेबसाइट पे आप कर ले खुद। फिर साइट पे मैंने नहीं किया कभी, H-Ping 3 से मैंने कभी नहीं किया। डेटा साइज के लिए -D यूज करते हैं कि पर पैकेट डेटा साइज कितना है। उसके अलावा जो है ये उन पे अटैक कर ले, उन पे करना चाहिए जिन लोगों ने प्रोटेक्शन नहीं लगाई ना, नेटवर्क के ऊपर IDS IPS वगैरह या DDoS प्रोटेक्शन, उन पे अटैक कर ले। तो अटैक करेंगे पता चलेगा ना, नेटवर्क चौक हो जाएगा। सक्सेसफुल नहीं होगा तो फिर प्रोटेक्शन लगाई है, आपकी IP ब्लॉक हो जाएगी। वेबसाइट इस तरह डाउन नहीं होता ना, वेबसाइट वाला काम अभी बहुत दूर है। अच्छा H-Ping 3 -C करते हैं नंबर ऑफ पैकेट्स, कितने करे पैकेट्स, ये कितने। -D करते हैं पर पैकेट डेटा साइज, ठीक है। पर पैकेट डेटा साइज जो है वो इतना होगा, या आप इसको जो है ना, आप इसको 5000 तक रखते हैं, 50,000 तक। यार नंबर्स है, MB KB किधर से आ गई है। उसके बाद जो है -S करते सोर्स पोर्ट के लिए, ठीक है। -P फॉर एग्जांपल उसका पोर्ट जो है वो 125 ओपन है, 135 विंडोज का 135 कर लेते हैं। और इसकी IP जो है, ये देखिए इंटरनेट सही हो गया, 52.151 है, ठीक है। तो एक और चीज करते हैं, -flood करते हैं, और इससे पहले -random -source करते हैं। ये किस चीज के लिए, आपकी जो सोर्स IP है ना वो रैंडम IP एड्रेसेस होंगे, स्पूफ होंगे, ठीक है। और -flood करके स्पेस करके टारगेट IP, तो 192.168.52.151 है। अच्छा, ये फ्लडिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब अगर हम वायर शार्क ओपन करते हैं ना, इसको मैं रीस्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर पता चलेगा आपको कि कौन से पैकेट जा रहे हैं। ये देखिए रैंडम IP एड्रेसेस नजर आ रहे हैं, ठीक है, और फ्रेगमेंटेड पैकेट जा रहे हैं यहाँ से। अब कौन से पैकेट से, अगर मैं राइट साइड पे जाऊँ तो यहाँ पर सिंक लगा होगा। यार ये तो मेरा सिस्टम फिर स्लो डाउन हो गया। चलो, हाँ ना, असल में ना ये मसला ये है कि जब पैकेट्स आप ज्यादा भेजते हैं तो इस सिस्टम पे भी थोड़ा सा लोड पड़ता है। और ये VM पे, तो VM पे मैंने ना रैम इतना दिया, ना मैंने इनको CPU दिया हुआ है। अगर आप होस्ट से करेंगे तो ज़्यादा पावरफुल होता है। होस्ट पे आपके पास प्रोसेसर और ये जो चीज़ें होती है ना वो मैक्सिमम होती है, परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है ना वहाँ पर, तो वहाँ से अगर आप करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है अटैक, ठीक है। सोर्स पोर्ट फेरट हो गया डाउनलोड। आप IP की जगह पर वेबसाइट की IP दे देना, लेकिन पोर्ट वेबसाइट की ओपन हो तो तब होगा, पोर्ट नहीं ओपन तो किस तरह। हाँ हो गया अभी। अच्छा ये मैंने OS बॉक्सेस से कॉन्फ़िगर्ड डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, पेरट ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले मैं चेक करता हूँ कि स्पेस मेरे पास है सिस्टम में या नहीं है। माशाल्लाह, ये क्या है, तो सारे रेड रेड नज़र आ रहे हैं, पूरा रेड जोन है। इसको करते हैं, एक काम करते हैं, एक
काम ये करते कि यहाँ पर पहले इसको एक्सट्रैक्ट करते, हाँ वीडियोस डिलीट कर लेते हैं। वैसे मैं इसको डेली डिलीट करता हूँ, लेकिन वो पता नहीं क्यों स्पेस लेता है इतना। ये कितने वीडियोस बने यार यहाँ पर। बस हो गया डिलीट। ये क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं वो सी में थे, सी में तो कोई उस पे फर्क ही नहीं पड़ा। और रिसाइकल पेन से मैंने शिफ्ट प्लस डिलीट किया मैंने। ये तो और भी कम हो गया। रिसाइकल पेन उल्टा काम नहीं करता है। हाँ आगे एक्सट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। ये बंदा बैठा हुआ है एक्सट्रैक्शन, ये उसको पता चल गया एक्सट्रैक्शन हो रही है। नहीं लैपटॉप मेरा सही है, लेकिन रिसोर्सेज जो मुझे चाहिए वो इसमें नहीं। ज़कात में दे देंगे। अभी हमारा एक टूल रहता है यर्सीनिया, ठीक है, ये टूल हमारा रहता है, और ये हम पैरेट में यूज करेंगे। पैरेट सिक्योरिटी एडिशन, इसका यूआरएल मैं आपको देता हूँ, अगर आप लोगों ने डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड कर लें। हैं? क्या दिया हुआ हैश? कहाँ पर है? इससे पैरेट सिक्योरिटी डाउनलोड करें ना, पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से डाउनलोड करना है, कॉन्फ़िगर।